नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे बी को फिर से वो शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर, खुदा की कसम तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। क्या बात है। अस्सलातु वस्सलामु, सारे मिलकर बोलो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरुल्लाह। तौहीदे रिसालत की खातिर हम हर बातिल से टकराएंगे। हम फिक्रे मदीना का परचम हर चोटी पर लहराएंगे। महबूब फकत है एक खुदा, हम इल्लल्लाह की सदाओं से सीनों को फिर गरमाएंगे। क्यों शिर्क के फतवे लगते हैं, तौहीद के इन मतवालों पर हम उन कज फिक्र खतीबों को राज़े तौहीद बताएंगे। ताज़ीम नबी का सुनते ही जिन्हें सोजिश सी हो जाती है, हम शौके तौहीद के शरबत से उनका रोब मिटाएंगे। हम आला नबी के मत वाले हसनैन के मिशन के वारिस हम फिर से शिमर यजीदों को कुर्बा की शान बताएंगे। सहाबा नबी के चर्चे से जो बुग़्ज़ की आग में जलता है, हम रज़ी अल्लाह की बहारों से वो जलती आग बुझाएंगे। ये सुन लें चोर अंधेरों के, अब आ गए हैं दौर सवेरों के। हम हर बस्ती पर मदनी रंग चढ़ाएंगे। ये भूल है तेरी वाश के तन के तू दुनिया पे राज करेगा। हम रहमान के बंदे हर बस्ती पर मदनी रंग चढ़ाएंगे। मैं रब की आस पे कहता हूँ
सरकारे मदीना के सदके वो दिन भी आएगा कासिम, हम दुनिया पे छा जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। हम दुनिया पे छा जाएंगे। मेरे भाई और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि सोहने नबी के सदके अल्लाह पाक की ये जो खास हस्तियां हैं, इनके दरबार शरीफ पर हाजिरी नसीब हुई और स्टेज पर बहुत ही खूबसूरत और आला हस्तियां रौनके अफरोज हैं। और मेरी दिल से दुआ है कि इस मुकद्दस महफिल में आना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे बुजुर्गों, सबसे पहले हमें इस तरफ तवज्जो करनी है कि जिनके उर्स में हम आए हुए हैं, अल्लाह पाक ने उनको इतना ऊंचा मकाम किस वजह से अता किया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यकीनन मेरे बुजुर्गों, तवज्जो फरमाएं, मेरी बात पर तवज्जो फरमाएं। हमें सबसे पहले इस तरफ तवज्जो करनी है कि जिनके उर्स शरीफ में हम आए बैठे हैं, अल्लाह पाक ने उनको इतना ऊंचा मकाम किस वजह से अता किया। उनका जिंदगी भर किरदार क्या था, आखिरी दिन आखिरी सांस तक उनकी जिंदगी का राहे अमल क्या था। मेरे बुजुर्गों, यकीनन ये वो चीज है कि जिसकी वजह से साहिबे गौस का फैज आने वालों को ज्यादा से ज्यादा मिलता है। फिर उनकी जिंदगियों में तब्दीली आती है, इनकलाब आता है, और ये दुनिया में आना और उस दुनिया से चले जाना, ये एक दस्तूर और कानून आप सबके सामने है कि जानवर भी आते हैं, चले जाते हैं, इंसान भी आते हैं, चले जाते हैं, हिंदू काफिर भी आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन बुजुर्गों, मोमन का आना भी शान वाला है और इस दुनिया से चले जाना भी शान वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान औलिया। सुभान अल्लाह। जो इस चीज को समझ जाए उसे एक राज मिल जाता है, उसे एक राज मिल जाता है और फिर ये इंसान अशरफुल मखलूकात किस वजह से है। फिर ये उम्मत मुस्तफ़ा सारी उम्मतों के सरदार क्यों है। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, अमूमी तौर पर नजरिया तो लोगों में ये भी है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ, फिर जवान हुआ, फिर उसकी शादी हुई, फिर उसकी औलाद हुई, फिर औलाद की शादी के बारे में सोच, फिर इसी सफर में बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। मेरे बुजुर्गों, यही मकसद और इसी तरह दुनिया में आना जाना वो हमें वहां भी नजर आता है जहां अक्ल नाम की कोई शय नहीं।
मेरे भाइयों, जानवर अक्ल से खाली होते हैं। उनकी जिंदगी का शेड्यूल भी यही है कि वो दुनिया में आते हैं, फिर वो चलते हुए, पीते हुए, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी पाबंदी के, आज़ादी के साथ जो चाहे खा लें, जो चाहे पी लें और जहाँ चाहे अपनी मर्जी से नफ्स की ख्वाहिश पूरी कर लें। फिर उनकी औलाद होती है। फिर जानवरों का हम सब दुनिया में आना जाना जो है वो देख रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मुसलमान, तवज्जो फरमाएं, मुसलमान, हिंदू, सिख, काफिर, यहूदी, नसरानी, कादियानी, ये सब उसी जानवर की तरह दुनिया में आए और इस दुनिया से चले गए। समझ आ रही है? तवज्जो फरमाएं, मगर बंदे मोमन के आने के भी कुछ मुकासिद हैं जो इस खाने पीने से अलग हैं। फिर उसकी जिंदगी यूं नहीं जैसे कोई जानवर मर गया। फिर उसकी जिंदगी के, फिर मोमन की जिंदगी के असरात बरकरार रहते हैं, उसकी निशानियां मौजूद रहती हैं। मेरे बुजुर्गों, घोड़ा है, भैंस है, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये जिंदगी एक काफिर में भी है, ये जिंदगी एक मुसलमान में भी है, मगर इसके आगे एक मजीद जिंदगी है। वो जिंदगी खाने पीने का नाम नहीं, वो जिंदगी चलने फिरने का नाम नहीं, वो जिंदगी हक मानने, हक पर डट जाने, हक पर कायम रख कर इस दुनिया से चले जाने का नाम है। जिस आंख ने हक देखा नहीं, जिस जुबान ने हक बोला नहीं, जिस कान ने हक सुना है लेकिन कबूल नहीं किया। कुरान कहता है, हमारा कुरान कहता है, वो कान कान नहीं, वो आंख आंख नहीं, वो जुबान जुबान नहीं, सुम्मुम बुकमुन उमयुन। कुरान ने जिन लोगों को ऐसा कहा, कुरान ने कहा वैसे उनकी आंखें थी, वैसे उनकी जुबानें थी, वैसे उनके कान भी थे। कुरान ने कहा ना ये आंखें रखते हैं, ना ये जुबानें रखते हैं, ना ये आंख रखते हैं, ये गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं। क्यों कहा? कुरान ने कहा आंख थी, आंख हक देखती नहीं थी, जुबान थी, जुबान हक बोलती नहीं थी, कान थे, कान हक सुनते नहीं थे। तो खालिक कायनात ने फरमाया, जिस गर्ज के लिए, जिस हिकमत के लिए, जिस मकसद के लिए मैंने ये बनाया, जो ये पूरा नहीं कर रहे, ये तो बेफायदा चीजें हैं, गोया कि ये चीजें हैं ही नहीं। फिर आगे जाके रब्बे जुल जलाल ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। समझ आ रही है? क्या बात, समझ आई है? तवज्जो फरमाएं। फिर आगे जाके रब्बे जुल जलाल ने उनको मुर्दा करार दे दिया, उनको मुर्दा करार दे दिया। किस वजह से? वो हक नहीं मानते थे, वो हक नहीं मानते थे। और जो हक ना माने, अल्लाह के कुरान ने फैसला कर दिया, अगरचे वो पहलवानों की तरह चलता हो, फिरता हो, दौड़ता हो, खाता पीता हो, खाता पीता हो। मेरे रब ने फरमाया, मेरे रब ने फरमाया, जो हक कबूल कर ले
वो कब्र में भी चला जाए वो जिंदा है, और जो हक कबूल ना करे वो मुर्दा है। मेरे बुजुर्गों, ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, ये मेरे अल्लाह का कुरान कहता है। और मेरे बुजुर्गों, आजकल लोग सारे लोग कहते हैं कि सब एक जैसे हैं। हिंदू, सिख, काफिर, यहूदी, नसरानी, कादियानी, मुसलमान, ये सब एक जैसे हैं। वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। मेरे बुजुर्गों, अगर जिंदा और मुर्दा में फर्क नहीं फिर तो सारे एक जैसे हैं, और अगर जिंदा और मुर्दा में फर्क है तो फिर मुस्लिम और गैर मुस्लिम में भी बहुत ज्यादा फर्क मौजूद है। मेरे बुजुर्गों, तवज्जो फरमाएंगे, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये मेरे आका करीम के अजीम चचा जान थे। तो जब तक इनकी दोस्ती अबू जहल से रही ना, तब तक ये मुर्दा थे। फिर जब इन्होंने कलमा पढ़ा था ना, तब जिंदा हुए। जब कलमा पढ़ा तब जिंदा हुए। तो फिर इनकी शान में ना एक आयत उतरी थी, वो इस वजह से कि अबू जहल के चेले कहते थे कि हमजा और हमारे सरदार में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों के दो हाथ हैं, दो पाँव है, रंग एक है, बोली एक है, नस्ल एक है, रूप एक है। लेकिन फिर रब्बुल जलाल ने फरमाया अब नहीं, पहले ये दोनों एक जैसे थे, अब नहीं। रब ने फरमाया अवा मन कानन मैता, क्या वो शख्स जो कि मुर्दा था, यही ना हो, बस हमने उसको जिंदा कर दिया। हजरत हमजा मुर्दा थे, कब जिंदा हुए? जब कलमा पढ़ा तब जिंदा हुए। मेरे बुजुर्गों, ये जिंदगी जिसको आम जिंदगी कहा जाता है, ये सब कुछ उनमें मौजूद था। रब फरमाता है अव मन काना मैता, जो माजी में मुर्दा था, ये ना हो, बस हमने उसको जिंदा कर दिया। वजह अल्लाह नूरा, बस हमने उसको नूर दे दिया। रब फरमाता है कोई होश करो, ऐसे जिंदा को तुम मुर्दा के साथ मिला रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तवज्जो है। रब फरमाता है कोई होश करो, ऐसे जिंदा को तुम मुर्दा के साथ मिला रहे हो। जो नूर वाला है तुम अंधेरे में रहने वाले के साथ मिला रहे हो। तुम अंधेरे में रहने वाले के साथ मिला रहे हो। रब फरमाता है अबू जहल मुर्दा है, हजरत हमजा को हमने जिंदा कर दिया। अबू जहल अंधेरे में है, हजरत हमजा ईमान के सवेरे में है। क्या बात। मेरे बुजुर्गों, तवज्जो फरमाए, जो काफिर होता है ना, काफिर, कुरान पाक उसको जिंदा नहीं समझता, और जो मोमन होता है कुरान पाक उसको जिंदा समझता है। ऐ सादा मोमन, अपना मकाम पहचान। मेरे बुजुर्गों, आज दुनिया में, पूरी दुनिया में अरबों लोग बस रहे हैं, करोड़ों लोग चल फिर रहे हैं, करोड़ों लोग चल फिर रहे हैं, करोड़ों लोग चल फिर रहे हैं। लेकिन रब का हम पर कितना फजल व करम है कि इनमें से रब ने जिंदगी हम मुसलमानों को अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे बुजुर्गों, कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक हम जिंदा हैं। इतनी बड़ी किताब जिसका कोई तोड़ नहीं, उस किताब ने तेरी और मेरी शान ये बयान की है कि रूहे जमीन पर रहने वाले, कि रूहे जमीन पर रहने वाले
ये मुर्दू में नहीं, ये मुर्दू में नहीं, बल्कि ये वो हैं जिन्हें रब ने जिंदगी अता फरमा दी है। मेरे बुजुर्गों, जो कलमा हजरत हमजा ने पढ़ा था वही कलमा हमने भी पढ़ा। अगरचे सदियों बाद आए हम, उनका ईमान एक आफताब जैसा और हमारा ईमान एक चिराग जैसा, लेकिन है तो वही नूरे ईमान जो उन्हें मुयस्सर था, है तो वही नूरे ईमान जो उन्हें मुयस्सर था। तो मेरे बुजुर्गों, आज इस जमीन पर, आज इस बुनियाद पर जिंदा रहते हुए हमें ये बात सहन में रखनी चाहिए कि काफिर दुनिया में, काफिर दुनिया जानवर की तरह बसर कर रहे हैं और हमारा मोमन दुनिया में जानवरों की तरह जिंदगी बसर करने नहीं आया, बल्कि मोमन तो रब की लगाई हुई ड्यूटी दुनिया में निभाने आया है। मेरे बुजुर्ग समझ आई है, समझ आंदी पई है, बोलो तवज्जो है, तवज्जो फरमाए। मेरे बुजुर्गों, हम कहते हैं, तवज्जो, हम कहते हैं कि वली कब्र में जिंदा है, वली की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। और जो उस कब्र पर जाता है वो समझ ले कि वो जन्नत के बागों में से बाग की सैर करने आया है, वो जन्नत के बागों में से बाग की सैर करने वाला है। तो मेरे बुजुर्गों, अगर कोई कहे, अगर तवज्जो, अगर कोई कहे कि आंखें हमने बंद की, कफन हमने पहनाया, गुस्ल हमने दिया, जनाजा हमने उठाया, दफन हमने किया, लेकिन हमने तो जिंदगी वाली कोई बात देखी ही नहीं, तो तुम इतने सालों बाद कहते हो जिनका उर्स हम मनाते हैं उनको जिंदा समझो। क्या बात है। मेरे बुजुर्ग समझ आ रही है, आंधी पे समझ है, तवज्जो फरमाए। मेरे बुजुर्ग तवज्जो फरमाए। जामे तिरमिज़ी में हदीस शरीफ है मेरे आका करीम की ज़ारी आयात में, तवज्जो, कि सहाबा कराम एक जंग पर निकले थे, दूर दराज बियाबान जगह में उन्होंने खैमा लगाया, तो वहां पे ना मिट्टी की ढेर बनी हुई थी, मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। तो उन्होंने समझा कि वैसे कोई वीरान जगह है, तो सहाबा कराम ने वहां पे खैमा लगाया। तो क्या हुआ, वहां पे मिट्टी का ढेर बना हुआ था, मिट्टी का ढेर बना हुआ था और अंदर से कोई कारी साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। मेरे बुजुर्गों, कोई उधर कोई ढेरी का कोई हवा आने जाने का सिस्टम नहीं था, वहां पे कोई हवा आने जाने का, हवा का रास्ता नहीं था। तो एक तो होती है कि जैसे आवाज आती है, पता नहीं लगता कि क्या पढ़ा जा रहा है। तो सहाबा कराम कहते हैं कि मिट्टी के ढेरी बनी हुई थी, उसमें से कोई कारी साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और लफ्जों की शनाख्त होने लगी। वो सूरत मुल्क पढ़ रहे थे, वो सूरत मुल्क पढ़ रहे थे और बिल्कुल ही सही पढ़ रहे थे, कोई जबर जेर की गलती नहीं की, कोई जबर जेर की गलती नहीं थी। और उन्होंने 2-4 आयत नहीं बल्कि पूरी सूरत मुकम्मल कर डाली। तो अब जो लोग तोल कर दीन मानना चाहते हैं, उनसे पूछो ये कैसे मानोगे कि बोलता है तो जिंदा है, जिंदा है तो खाता पीता कहाँ से, कि बोलता है तो जिंदा है, जिंदा है तो खाता पीता कहाँ से है। तो जब सहाबा कराम ने जंग से वापस आए तो उन्होंने आके मेरे आका करीम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे यह सवाल किया कि या रसूलल्लाह, हमने वहाँ पे खैमा लगाया तो मिट्टी का ढेर बना हुआ था, उसमें से कोई कारी साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और बिल्कुल ही सही पढ़ रहे थे, कोई ज़बर ज़ेर की गलती नहीं, और उन्होंने 2-4 आयत नहीं बल्कि पूरी सूरत मुकम्मल कर डाली। अब मेरे आका करीम चाहते तो उनसे ये फरमाते कि सहाबा, कोई पूछने वाली बात पूछो, ये भी कोई पूछने की बात है, ये भी कोई पूछने की बात है, ऐसे सवाल मुझसे मत पूछा करो, ऐसे सवाल मुझसे ना पूछा करो। लेकिन मेरे आका करीम ने हरगिज़ ये नहीं फरमाया। मेरे आका करीम ने फरमाया, सहाबा तुम्हारा सवाल तो ठीक है, यकीनन तुमने सुना है, यकीनन तुम्हें आवाज आई है, यकीनन कारी साहब ने पढ़ा है, यकीनन गब्बर वाले ने पढ़ा है, यकीनन उसने सही पढ़ा है, यकीनन उसने सूरत मुल्क पूरी पढ़ी है। सहाबा, उसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ, तवज्जो, उसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ कि सहाबा, वो कारी साहब ना दुनिया में कसरत से सूरत मुल्क की तिलावत करते थे, और अल्लाह पाक जिस बदन में कुरान पाक का नूर डाल देता है ना, वो कब्र में भी चला जाए, वो कब्र में भी जाके सूरत मुल्क की तिलावत कर सकता है। सहाबा, ये मेरी उम्मत को बताना, सूरत मुल्क की कब्र में बड़ा से बड़ा अजाब आने वाला हो ना, तो उसको भी कह देती है, हट पीछे चला जा। मेरे बुजुर्गों, समझ आ, ठीक है। टाइम शॉर्टकट है क्योंकि नमाज भी पढ़नी है, इंशाल्लाह फिर कभी मौका रहा तो मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है। या अल्लाह, इन सब पर रहमत फरमा, इन सब की हिफाजत फरमा, इन सब को सेहत व तंदुरुस्ती दे, इन सब को खुशहाल व आबाद रख, इन सब की हर मुश्किल को आसान अता फरमा। या रब, इनको खुशहाल व आबाद रख। या रब, इनके माल, जान, इज्जत व आबरू, रोज़ी, रिज़्क़, इबादत, घर, कारोबार, दस्तरखान, औलाद, ज़िंदगी, इबादत, इखलास, इखलाक, सादगी, आजिज़ी और उम्र में बरकतें, रहमतें, बुलंदियाँ, अरूज व बुलंदियाँ अता फरमा।